दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरी छोटी बेटी है, इसकी नाम देवांशी है। आज हम इसकी अन्नप्राशन करने वाले हैं और इसके लिए हम पूजा करेंगे। पंडित जी आएंगे। चलिए देखते हैं पूजा। जल्दी जल्दी में हमने ये डिसाइड किया था, इसीलिए हमने ये पूजा रखा। तो यहाँ पे पंडित जी की तैयारी चल रही है। तैयारी उनकी बहुत टाइम तक चला था, क्यों 1 घंटा लग गया था उनको तैयारी करने में, क्योंकि उन लोग को पता होता है ये वो किस तरह से तैयारी करे। यहाँ पे साउथ की जगह है, इसीलिए वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से सामान भी वो लेकर आए हैं। तो हमने पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी क्या क्या सामान चाहिए हमें, इसलिए तो उन्होंने बोला था कि सब कुछ सारा सामान मैं लेके आऊँगा। वो अपने हिसाब से पूजा करते हैं तो सामान उसी हिसाब से उनको पता होता है। तो उन्होंने बोला कि तो जल्दी जल्दी में तैयार हम लोग डिसाइड किए थे। तो उन्होंने बोला कि सामान मैं ले आऊँगा और कुछ 2-3 सामान आप ले आइए। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन कर लिया था। वो जो जो सामान उन्होंने लाए थे वो भी तैयारी कर रहे। यहाँ पे पंडित जी की तैयारी ख़त्म हो चुकी है। वो हमें बुला रही है बैठने के लिए। पहले बच्चे के जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, तो वो आके पहले बैठेंगे। जो जन्मदाता होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो पहले बैठते हैं। उनके नाम से और गोत्र से सब कुछ शुरू होता है और उसके बाद हम बच्चे को लाते हैं। तो इसी तरह से पूजा हमारी शुरू हो गई। पंडित जी अपना पूजा करने शुरू हो गए। तो बहुत देर तक पूजा चला हमारा। ये तो कम से कम 2 घंटे तक वो अपने मंत्र पढ़ने लगे थे। तो उसी टाइम पे ये 2 बच्चे जो हुए वो बहुत ही इधर उधर हुए, तो खेलने लगे, चिल्लाने लगे। उन लोगों को पता नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं कि पंडित जी ऐसे करते वो ऐसे करते। ये हम बड़े जानते हैं कि पूजा होता है तो हम लोग धीरे से बैठते हैं, लेकिन बच्चे तो बैठते नहीं। तो मेरी बड़ी बेटी वो साइड में बैठी हुई है, वो भी इधर उधर हो रही थी। बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ही धीरे से उनको संभालना होता है और सब कुछ उनका जो काम होता है बचपन से धीरे जो जब से बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक जो जो होता है, और हमारी हिंदू कल्चर के हिसाब से जो हमें करना होता है हम करते हैं बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी भलाई के लिए। और हम तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो सब कुछ सोचते हैं बच्चे के लिए। तो इसीलिए ये भी उसी से एक बात है, उसी बच्चों की। तो दोनों बेटियों को मैंने यहाँ पे बिठाया था पूजा के समय। तो पंडित जी कुछ बात भी कर रहे थे मेरी बड़ी बेटी से। वो मेरी बड़ी बेटी बहुत टॉकेटिव है, मतलब बहुत बातें करती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, लेकिन बहुत तरह तरह की बातें वो करती है। जो लर्निंग वाले थिंग्स है जो हम सीखते हैं, बहुत उसकी मेंटली जो जीके है बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए जो भी घर पे आते हैं उसके साथ बहुत ही बातें करते हैं। और जब वो बातें करना शुरू कर देती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो मुझे बोलना पड़ता है कि बातें बंद करो, अभी मेहमान जाने वाले हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मोमो जो छोटी बेटी है वो अंदर बैठी हुई है, क्योंकि इतनी देर तक पूजा में वो बैठ नहीं पाएगी। जब उसकी टर्न आएगी, मतलब उसको जब उसका काम जब होगा तब हम उसको बुलाएंगे, इसीलिए मैंने उसको बुलाया नहीं था। यहाँ पे पेरेंट्स बैठना ज़रूरी होता है, माता पिता। तो पहले हम लोग बैठ गए थे और हमारा जो पूजा का काम होता है ख़त्म हो तब जाके हम उसको अंदर से लाएंगे। पंडित जी का ये पूजा बहुत ही लंबा चला था और बच्चे भी थोड़ा टायर्ड हो गए थे। मतलब वो बच्चे, छोटी बेटी कब थोड़ी देर तक वहाँ पे बैठी थी और उसके बाद वो तो भागने लगी। इसी तरह से इधर उधर हो रही थी। तो पंडित जी अपना मंत्र भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम पंडित जी का मंत्र सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो संस्कृत में जो मंत्र बोलते हैं वो इतना अच्छा लगता है, मन को इतना शांत लगता है। तो इसी तरह से उनका पूजा धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो गया। और इसी तरह से मैं जब पूजा कुछ भी करती हूँ तो ये हमारे आचार्य जी है, ये मेरे हस्बैंड की दोस्त है। एक साथ ये दोनों जो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये पंडित जी भी है। तो हम लोग जब कुछ भी पूजा करते हैं तो पंडित जी को मैं बुला लेती हूँ। वो बहुत ही फ्रेंडली है, फैमिलियर है और उनका पूजा मुझे बहुत पसंद आता है कि उनकी जो वो संस्कृत पढ़ते हैं, जो पूजा की जो मंत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांत लगता है।
हाँ, इसी तरह से साउथ की जगह में हमें पंडित जी बुलाना मतलब बहुत ही महंगा पड़ता है। पंडित जी यहाँ पे उन अपने हिसाब से वो आते हैं टाइम वाइज और अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो ये पंडित जी हमारे फ्रेंड है हस्बैंड के, तो इसीलिए हमें थोड़ा आसान हुआ। तो अभी उन्होंने बोला कि कुछ सामान लेने के लिए मेरे साथ बड़ी बेटी भी उठ के जा रही है। वो तो पीछे पीछे भागती रहती है। यहाँ पे सारे फैमिली बैठ के, तो उन्होंने बोला था कि छोटी बेटी को लेकर आओ, जिसका फंक्शन है, जिसके लिए हमने पूजा रखा है आज, उसी को लेकर आओ। अब हम तीनों बैठ गए यहाँ पर, सॉरी चारों बैठ गए। और उन्होंने बोला कि अपनी बड़ी बेटी को भी बिठाओ, छोटे बच्चे हैं, मिलके करते हैं उनके साथ। तो मैंने छोटी बच्ची को यहाँ पे बिठा ली। मोमो यहाँ पे बैठी है, कैसे अपनी पापा को देख रही है, सबको देख रही है। वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो डर भी रही थी पंडित जी को देख के, क्या ये सब हो रहा है, क्या अजीब गरीब हो रहा है मेरे साथ। इस समय वो ऐसे ही रो रही थी। और उसके लिए मैंने, पंडित जी ने बोला था कि हम अन्नप्राशन जब करते हैं, अन्न खिलाते हैं, तो खीर बनाते हैं और प्रसाद भी बनाते हैं। तो प्रसाद के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था, इसीलिए मैंने खीर बना लिया था। जो चावल से बनता है वही अन्नप्राशन बोलते हैं। तो हमारे वहाँ तो हम उड़ीसा के हैं, जगन्नाथ धाम के हैं, तो वहाँ पे हम जगन्नाथ जी के भोग लाते हैं अन्नप्राशन के टाइम। यहाँ पे मोमो रो रही है मेरी छोटी बेटी। पंडित जी पानी छिड़क दिए उसके ऊपर और इसीलिए वो रोने लगी, तो मैंने उसको फिर से शांत करने लग गई। और ये हम जब घर पे जब मैं बड़ी बेटी की अन्नप्राशन की थी, तो जगन्नाथ जी की भोग हमने खिलाया था उसे। वो तो बहुत ही मतलब क्या, उस भोग के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। वो वर्ल्ड फेमस भोग है, जो प्रसाद होता है उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है। हम तुलना नहीं कर सकते। वो भोग इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही मूल्य है उसके, बहुत मतलब वो कहीं पे मिलता नहीं, वो सिर्फ उसी मंदिर में मिलता है। हम जब पुरी में रहते हैं तो जब जाते हैं वो भोग खाते, नसीब में होता है तो लोगों को वो प्रसाद मिलता है। तो हम अपने बच्चे की जब भी करते हैं हम अपने शहर में, तो वही भगवान जी के भोग से ही बनाते। तो पंडित जी ने दिया है कुछ यहाँ पे घर पे छिड़कने के लिए, तो उसके पापा छिड़क रहे, तो मैं यहाँ पे लेके छोटी बेटी को बैठी हूँ, वो पंडित जी को देख रही है। और हम ये दोनों आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, हम भी हाय बोल रहे हैं। और इसी तरह से मोमो भी किसे देख रही है। उस दिन उसने बहुत रोया था, क्योंकि बहुत ही उसको अजीब लगा सब कुछ। तो मैंने उसको शांत कर रही थी, मैं उसको थोड़ा समझा रही थी, क्योंकि हम मदर जो होते हैं, माँ जो होते हैं, वो बच्चे को आराम से शांत करा सकते हैं। वो कैसे खेल रही है और हंस भी रही है, क्योंकि उसका मूड थोड़ा चेंज हुआ। फिर से पंडित जी को देखने लगी। ऐसे करके हमने ख़त्म किया उसका सारा ये सेरेमनी। बहुत ही झटपट हुआ था, इसलिए मैंने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं रखा, तो कैसे बच्चे का काम हो जाए ये मेरे मन में था। बड़ा फंक्शन रखने का मतलब ये होता है कि हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत दिन से सोचना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने झटपट ये डिसाइड किया था, तो झटपट करना बहुत ही ज़रूरी समझा। फिर से उसके पापा बैठने लगे, तो उनका काम भी हो गया। माँ बाप तो ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। तो बड़ी बेटी कैसे इधर उधर हो रही है, उसकी पापा भी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रही, क्योंकि पंडित जी पूजा कर रही, वो इस तरह से थोड़ी बदमाश हो रही, तो उसको ऐसे कर रहे। तो वो भी छोटी है, ये भी छोटी है, कोई कुछ नहीं समझता है। ये बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी समझते नहीं। हम पेरेंट्स ऐसे ही गुस्सा करते हैं, कुछ कोई फ़ायदा ही नहीं। हम अपने हिसाब से गुस्सा करते हैं, वो छोटे बच्चे अपने हिसाब से मतलब खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, वो सब चलता रहता है। ये बचपन का खेल है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। इसीलिए फिर से वो उठने लगी, फिर से उसको उसके पापा बिठाने लगे। और यहाँ पे हम लोग सब खीर को, पंडित जी ने बोला कि जो अपने खीर बनाए हैं उसको छू के मन में प्रार्थना कीजिए, और यहाँ पे उसका इस पर टीका लगा दीजिए। तो मैंने टीका लगा दी बच्ची को। तो बच्ची भी डर रही थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो एक केले की पत्ते से हम लोग इसको खिलाए भोग, जो खीर मैंने बनाया था, और इसको हमने खिलाए। ये भोग भी बन चुका है भगवान जी के पास। और यहाँ पे
पंडित जी ने बोला कि आप केले के पत्ते तो सबसे अच्छी होती है, यानी कि सबसे शुभ होता है। और पंडित जी ने बोला कि उसको हाथ में 2 बैंगल्स भी पहना दीजिए क्योंकि बच्ची है। तो उसके पापा पहले उसको खिलाए, तो पापा पहले आते हैं तो उसके बाद मम्मी आती है, यानी कि माँ आती है। तो मैंने भी उसको थोड़ा खिला दिया। उसने खा लिया था ये खीर, थोड़ा मुझे देख रही थी और उसके पापा को देख रही थी, और उसने खाया भी था। ऐसे नहीं कि बच्चे पहले पहले हम कुछ खिलाते तो खाते भी नहीं, बच्चे थोड़ा रोते हैं। लेकिन ये पंडित जी को देख के रोई थी, लेकिन खाना जब हम दिए तो वो खा रही थी। उसे खाना खाना बहुत ही पसंद है, मतलब बहुत ही खुशी से खाना खाती है। यहाँ पे बड़ी बेटी को उसके पापा ने ज़बरदस्ती पास में रखा है, क्योंकि वो भाग जाती है इधर उधर, कहीं भी वो बैठती नहीं एक जगह पे। उसके साथ कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ उसकी माइंड डाइवर्ट कर रही है कि वो वहाँ पे बैठे रहे। तो ये पापा और बेटे की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है। तो छोटी बेटी को मैं खिला रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा खा रही है, छोटी सी है। तो बच्चे तो ऐसे ही होते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा राइस सेरेमनी ख़त्म हुआ। जब हम फैमिली के साथ होंगे तो जब हम फैमिली के साथ होते तो राइस सेरेमनी थोड़ा कुछ भी करते हैं तो थोड़ा अच्छा वाला फंक्शन होता है, क्योंकि हम यहाँ अकेले रह रहे। तो जो हमसे बन पड़ा, जो ठीक लगा हमने किया। आशा करते हैं सब लोगों को ये सेरेमनी पसंद आए, वीडियो पसंद आए। और स्पेशली ये पूजा बच्चों के लिए था, तो सब लोग समझ सकते हैं। तो कोई इतना इंटरटेन नहीं है इस वीडियो में, थोड़ा पूजा के बारे में ये वीडियो है, बच्चों के बारे में, बच्चों के फंक्शन के बारे में। तो छोटा मोटा बच्चों का होता है सारा फंक्शन, तो उसी बच्चों के बारे में। तो इतना भी कुछ है नहीं इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग देखिए। पूजा के बारे में मैंने सिर्फ रखा है, पूजा का फंक्शन है, छोटे बच्चे हैं इसीलिए। और मेरे चैनल में और अच्छा अच्छा ब्लॉग्स भी है मेरे चैनल में, और आगे भी ब्लॉग्स भी डालूँगी मैं। मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स डालूँगी। यहाँ पूजा ख़त्म होने के लिए जा रही है धीरे धीरे। देखिए मेरी छोटी बेटी कैसे इधर उधर होती रहती है। वो तो शांत बच्ची है नहीं, मन चंचल है उसका, बहुत ही एक्टिव है। वो इधर उधर भागती रहती है, कैसे वो हो रही है। मतलब वो 1 मिनट के लिए शांत नहीं बैठती है। सुबह से लेकर रात तक इधर उधर भागती रहती है। तो मैं भी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा हो लेती हूँ। फिर मैं खुद को भी समझाती हूँ, ये बच्चे हैं, कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। फिर भी हम पेरेंट्स हैं, जब वो बदमाश करते हैं, मन इधर उधर की काम करते हैं, तो हमें थोड़ा गाइड करना चाहिए उन लोगों को। हम गाइड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इस टाइम पे जो हम गाइड करेंगे वही वो शिक्षा उन्हें मिलेगी। और यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई, आरती पंडित जी करने लगे। और बच्ची तो इस पूजा में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, इसलिए बच्ची की भी आरती पंडित जी करने लगे। और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा आरती ले लिए। देखिए फिर से वो भाग रही है, उस तरफ से आके उस तरफ से बैठ गई। वही होता है हमारे घर पे, डेली काम होता है, उसके पीछे हम लोग सब भाग जाते हैं। वो भागती है और हम भी भागते हैं। और बहुत ही गुस्सा, कभी कभी उसके पापा भी उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। मतलब वो इतना बड़ा वाला गुस्सा नहीं, छोटा वाला गुस्सा होते हैं। फिर जाके उसको बुलाते, फिर से समझाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर से शुरू हो जाती है। स्कूल जा नहीं पाती है, ऑनलाइन क्लास करती है, इसलिए बच्चे फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं पाते, खेल नहीं पाते। घर पे ऐसे ही होते हैं। अगर बच्चे खेलने जाएंगे बाहर और स्कूल जाएंगे तो मन उनका वहीं पे रह जाएगा, और घर पे इतना बदमाशी होंगे नहीं। कहीं जाते ना, वो क्या करे, सब कुछ तो ऑनलाइन चल रहा है इस टाइम की वजह से। तो इस तरह से हम लोग प्रसाद भगवान कुछ लेने लगे। पंडित जी हमें दे दिए थे उस टाइम पे, भगवान जी के पास भोग लगा के वो हमें प्रसाद भी दिए। तो इसी तरह से पूजा ख़त्म हुई। तो हम सब लोग उस दिन बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो गया था, तो इस तरह से पूजा मैंने कर लिया था। चलो बच्ची का काम तो हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट थी।
और मोमो जो मेरी छोटी बेटी, वो जो ड्रेस पहनी थी वो अपनी पापा की पसंद से पहनी थी। तो जैसे हमने डिसाइड किया जल्दी जल्दी में कल अन्नप्राशन करेंगे, तो तुरंत हम भाग गए बाज़ार, मार्केट भाग गए उसके लिए कपड़े लेने के लिए। तो वो जो फ्रॉक पहनी थी उसके पापा ने सिलेक्ट किया था कि मेरी बच्ची को यही फ्रॉक पहनना है। उन्हें थोड़ा फ्लफ़ी वाले फ्रॉक बहुत पसंद है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, बहुत वो अच्छा लगता है। तो वो ड्रेस वो भी अच्छे से पहन ली थी, वो झिझकती नहीं पहनने में। तो अच्छा लगा सब लोगों को, उनका चॉइस बहुत पसंद है, उनका टेस्ट बहुत पसंद है। अच्छे अच्छे वो कपड़े खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। हम दोनों जाते हैं लेकिन पसंद वो करते हैं, कभी मैं करती हूँ, कभी मोस्टली वो उनके पापा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों की ये जो फंक्शन ख़त्म हो गया। उस दिन मैंने लंच में भी कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि फंक्शन ख़त्म, ये पूजा ख़त्म होने में कम से कम 1 बज गया था, 1:30 बज गया था। तो मैंने ऐसे लंच में थोड़ा कुछ लंच